स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक विषय के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान पर। इस बिंदु पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है किस प्रकार जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीय कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारे देश में लगभग 60% लोग कृषि करते हैं और उससे उत्पादित वस्तुओं का से जो है उद्योगों, बहुत सारे उद्योग चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर पूर्णतः आधारित है। आज अब इस वर्तमान समय में हम अगर बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से बहुत सारे उद्योग धंधे जो है चलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय में लगभग 28% का योगदान जो है कृषि देती है। तो जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी की हम बात करते हैं, तो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आता है कि हमारी जो उत्पादक क्षमता है उसमें जो है लगभग जो है हमारे जो है कृषि का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक ऐसा आधार है जिसपे जो है हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो यानी ये प्राणदायिनी शक्ति है, यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि एक प्राणदायिनी शक्ति है। तो अब इस पर अगर हम बहुत सारे बिंदुओं पर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का जो योगदान है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है 50 दशक के बाद से बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ हुई। उन सारी योजनाओं को जो है भले वो लागू किया गया, जिससे जो है कृषि में दिन प्रतिदिन जो है विकास होता गया और उसी के अनुसार जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो तीव्र गति से बढ़ने लगी। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान हुआ तो वो बहुत सारे बिंदुओं से हम उन सब चीज़ों को कृषि के बारे में जान सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की, कृषि की विशेषताओं की, जो भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं, भारतीय कृषि की विशेषता, अगर हम भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करें तो उसमें प्रमुख विशेषता है कहीं ना कहीं अधिकांश जनसंख्या की, नंबर 1, अधिकांश जनसंख्या के जीविका का साधन। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि कृषि से हमें यह पता चलता है कि जो है भारत में जो कृषि कार्य है उसमें जो है बहुत सारी जनसंख्या, यानी लगभग देश की 60% जनसंख्या कृषि पर अपना जो है निर्भर है, कृषि कार्य में लगी हुई है। तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, जिसके कारण जो है कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार को बहुत ज़्यादा जो है निर्भर करते, यानी उस रोजगार को बहुत ज़्यादा जो है लोगों को रोजगार देती है, जिससे जो है आने वाले समय में, अब बात करते हैं हम दूसरे बिंदु की, मानसून पर अत्यधिक निर्भर। यानी जो भारतीय कृषि है मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, यानी कहने का तात्पर्य है हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण जो है तरह तरह जो है भूखंडों पर अलग अलग तरह की जो है फसलों का जो है उत्पादन होता है, यानी फसलों को उगाया जाता है, जिससे जो है बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं, तो उनमें बहुत सारे जो है क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो है विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय कृषि है वो
मानसून पर जो है अधिक निर्भर रहती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बताता है कृषि जोतों का कम होना। कृषि जोतों का छोटा होना। ये बिंदु बताता है कि भारतीय कृषि की ये विशेषता के रूप में बताता है कि जो भारतीय कृषि का जो क्षेत्रफल है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो भूखंडों में जो विभाजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कृषि की जाती है, तो जिससे जो है वहाँ अत्याधुनिक जो है साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं उत्पादन पे इसका असर पड़ता है, यानी उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह जो है भारतीय कृषि की एक विशेषता है कि यहाँ पे जो है कहीं न जो हमारे भूखंड हैं यानी जो हमारे खेत करने योग्य भूमि है उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी छोटे छोटे भूखंडों में कृषि की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय कृषि की कि जो है यहाँ जोतों का यानी जिनमें खेती की जाती है उनके जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कम एरिया में होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। फिर अगले बिंदु की हम बात करते हैं। अगला बिंदु है निम्न कृषि उत्पादकता। निम्न कृषि उत्पादकता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि अगर आप अन्य देशों की तुलना में अपने देश को जो है तुलना से जो अगर जोड़ते हैं यानी देखते हैं तो बहुत सारे देशों में जो है उत्पादन की जो क्षमता है वो ज़्यादा है भारत से। तो कहने का तात्पर्य है वहाँ जो है अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण और उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है और उत्तम बीजों के साथ साथ अच्छी उर्वरक यानी संतुलित मात्रा में उर्वरक और जो है अच्छी प्रजाति के बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वहाँ जो उत्पादन की जो क्षमता है वो भारत से ज़्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं एक ये भी विशेषता है भारतीय कृषि की कि यहाँ निम्न उत्पादकता है, यानी उत्पादन की जो सामग्री है यानी जो खाद्यान्न है कहीं ना कहीं उसमें जो है पौष्टिकता यानी उसके अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कम है। तो यानी तुलना के अगर अन्य देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ की जो उत्पादकता है वो निम्न उत्पादकता कहलाती है, ये इसकी विशेषता है। अगले बिंदु पे हम अगर बात करते हैं तो हम अगली विशेषता हमें मिलती है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। उत्पादन की परंपरागत तकनीक। उत्पादन की परंपरागत तकनीक यानी कृषि की अगर विशेषता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्पादन की परंपरागत तकनीक यानी जो हमारे यहाँ उत्पादन करने की जो बहुत सारी संसाधन हैं वो बहुत सारे जो है नवीन नहीं है, यानी बहुत सारे जो है तकनीकी तौर पे जो है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे उत्पादन पे हमारे कृषि पर उसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव से ही जो है हमारी जो है कृषि में जो है उत्पादन की जो है क्षमता कम होती है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारे वहाँ जो उत्पादन के लिए जो बहुत सारी प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, नवीन संसाधनों का प्रयोग कम किया जाता है, तो इसके कारण जो है ये होता है कि जो हमारी तकनीकें हैं वो पुरानी तकनीकों पर ही हम आधारित होते कृषि कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्रयोग से जो है हम उत्पादन में और जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आने वाले जो अगर हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो अगला बिंदु हमें बताता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। तो कृषि में भारतीय कृषि में कहा जाता है कि यहाँ जो है कृषकों को यानी जो खेती में करने वाले श्रमिक हैं उनको साल भर यानी रोजगार नहीं मिल पाता, यानी अगर एक अनुमान के तहत अगर हम देखते हैं तो लगभग 170 दिन ही जो है उनको रोजगार मिल पाता है। उसके अलावा वो जो है
यानी जो 60% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है, तो उसमें जो है सब बहुत सारे लोगों को जो है इस जो है मौसमी बेरोजगारी को जो है झेलना पड़ता है। तो यानी इसमें वर्ष भर जो है कार्य ना होने के कारण लोगों की आय नहीं बढ़ पाती है। जब आय नहीं बढ़ पाती तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो ये अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती है। तो इस पॉइंट से ये पता चलता है कि मौसमी बेरोजगारी कृषि में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है भारतीय कृषि के जो नवीन प्रयास जो किए जा रहे हैं उसमें जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट हमें बताता है कृषकों में ज्ञान का अभाव। अब अगले पॉइंट की हम अगर बात करते हैं कृषकों में ज्ञान का अभाव। भारतीय कृषि में जो है एक ये भी विशेषता है कि यहाँ जो लोग कृषि कार्य करते हैं उनमें पूर्णतः जो है कम ज्ञान की कमी पाई गई है, जिसके कारण उनके जो है कृषि कार्यों में अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग ना होने के कारण उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है। और जब उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो ये अब अगले इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय कृषि श्रम प्रधान है, यानी जो भारतीय कृषि है यहाँ पर अधिकतर लोग जो है अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग न करके श्रम पर निर्भर रहते हैं। तो श्रम पर निर्भर होने के कारण कहीं ना कहीं ये है कि उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब इसके अंतर्गत हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कृषकों में न्यून आय। कृषकों में न्यून आय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे जो है कृषक ऐसे हैं जिनकी जो है आय अगर आप तुलना करें तो औद्योगिक क्षेत्र से यानी गैर कृषि कार्य में लगे हुए लोगों से और कृषि कार्य में लगे हुए लोगों में आय का जो है स्तर बहुत ही अंतर पाया गया। उस स्तर में अंतर पाया नहीं। अगर गैर कृषि कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी आय का जो कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्ति की आय में लगभग आधे का यानी 50% का अंतर पाया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है भारतीय कृषि में जो है ऐसी विशेषता होने के कारण इससे हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अब अगर एक अंतिम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी भारत में कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों द्वारा यानी कृषि जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा खाद्यान्न से संबंधित जो है वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। लगभग भारत में जो है खाद्यान्न से संबंधित 66% जो है उत्पादन किया जाता है और लगभग 34% उत्पादन व्यापारिक खाद्य वस्तुओं का किया जाता है। तो इससे ये जो है देखने को मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है इन सब जो है चीज़ों का यानी इन सब बिंदुओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित होती है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय यानी महत्वपूर्ण बिंदु ये विचार ये निकल के आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हुए चल रही है, जिससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। अब भारतीय कृषि में जो है बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, जिसके कारण जो है उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ हम इस टॉपिक को आज यहीं पे रोकेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।